नमस्कार साथियों, ओपीडी यानी कि ऑब्जेक्टिव प्रश्न धारा में आप सभी का स्वागत है। और आज मैं फिर आप लोगों के लिए टॉप 50 प्रश्न का सेशन लेकर आया हूं, जो अपना रैपिड फायर सेशन है। क्योंकि विद्यार्थी सभी जानते हैं, पिछली जो सेशन ओपीडी पे आया था, पिछला सेशन, वो भी रैपिड फायर सेशन था और बहुत अच्छी प्रतिक्रियाएं मिली। विद्यार्थियों से फीडबैक भी मांगा था अपन ने कि इसको और लाना चाहिए या कैसे, तो काफी सारे विद्यार्थी को पॉजिटिव रेस्पॉन्स ही आया है और इसीलिए एक और सेशन रैपिड सेशन में लेकर आया हूं। इसे कहेंगे अपन रैपिड फायर सेशन। एक और अपना चलता है, ओपीडी पे क्लास चलती है, उसे कहते हैं टॉप 20। ठीक है, ये है आपके टॉप 50। टॉप 20 में जो होता है, फुल एनालिसिस करता हूं मैं आप लोगों के लिए हर एक प्रश्न का, पूरी तरीके से व्याख्यात्मक हल कि हाँ भैया, जो 4 ऑप्शन आते हैं तो चारों ऑप्शन में से भी बहुत सारी डिटेल व्याख्या मैं करवा देता हूं। ये रैपिड फायर सेशन जो है वो है आप लोगों का लेवल जांचने के लिए, आप लोगों की तैयारी जांचने के लिए कि आप लोग कहां पे स्टैंड कर रहे हैं। तो ये जो है, इसमें व्याख्या मतलब कम की जाती है मेरे द्वारा और आप लोगों से फीडबैक ज्यादा लिए जाते हैं और कम समय दिया जाता है, ताकि दूसरी बातें नहीं हो, सिर्फ प्रश्न पे फोकस और आप कितना जानते हो। और अगला जो सेशन आएगा अपना, ये जैसे कि रैपिड फायर सेशन का सेशन 2 है टॉप 50 का, अगला जो आने वाला है यानी कि अगली नेक्स्ट क्लास जो आएगी वो टॉप 20 वाली आने वाली है, फुल एनालिसिस वाली। ठीक है, ये सेशन 2 है रैपिड फायर वाला और नेक्स्ट क्लास आएगी टॉप 20 की, वो राजस्थान ज्योग्राफी से रिलेटेड होगी। ठीक है, ये भी मैंने आप लोगों को बता दिया है, यानी कि नेक्स्ट 2-3 दिन के अंदर ही आप लोगों को दे दी जाएगी टॉप 20 की। तो इस ओपीडी चैनल पे भी आप लोगों का प्रेम और सपोर्ट बना रहना चाहिए। इच्छा करे और लगे कि हाँ यहां से क्लास मिस नहीं होनी चाहिए, बेस्ट है ये, तो सब्सक्राइब भी कर सकते हो। ठीक है, चलिए पहला प्रश्न आप लोगों के सामने ये रहा। क्योंकि मैंने पहले ही कहा रैपिड सेशन है, यानी कि 50 प्रश्न अपने को लगभग आधे घंटे के अंदर देख लेने हैं। और यहां पे मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जो आज प्रश्न आप लोग देखोगे, ये आज थोड़े से प्रो लेवल के हैं। प्रो लेवल यानी कि थोड़ा सा लेवल जो है मैंने बढ़ाया है इस सेशन में स्पेशली। तो यहां पे एवरेज स्कोर जो है ना आप लोगों का, वो रहेगा 25+, यानी कि 25 से 30 प्रश्नों के बीच में जिनके सही हो रहे हैं, उनकी तैयारी बहुत अच्छी और व्यवस्थित चल रही है, ये मानकर चलें। 50 में से 50 आज आप में से किसी के भी नहीं होने हैं, 50 में से 45 भी नहीं होने हैं, ये भी मैं कह दूं। 50 में से आप लोगों का आज का स्कोर, आज के इस सेशन का स्कोर 50 में से 25 से 30 के बीच में बैठता है, तो आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छी है और आप सही तरीके से चल रहे हो, इसको मानकर चलें। क्योंकि एवरेज स्कोर मैंने बता दिया है, ताकि दूसरी कोई चिंता आप लोगों को नहीं सताए। ठीक है, चलिए पहला प्रश्न क्या कह रहा है, राजस्थान के निम्न मंदिरों में से गुर्जर प्रतिहार काल, ये काल है, ठीक है, गुर्जर प्रतिहार काल में निर्मित मंदिर चुनिए। यानी कि गुर्जर प्रतिहार शैली में भी कह सकते हो आप कि वे मंदिर जो गुर्जर प्रतिहार काल के, गुर्जर प्रतिहार शैली के। चलिए मैं थोड़ा सा साइड में हट जाता हूं, प्रश्न पूरा देख लीजिए। ऑप्शन क्या है, आहड़ का आदिवराय मंदिर, आबानेरी का हर्षद माता मंदिर, राजौरगढ़ का नीलकंठ मंदिर, ओसिया का हरिहर मंदिर। और यहाँ पे आप लोगों के लिए ऑप्शन नीचे दे रखे हैं, कूट में से चयन करना है। ठीक है, अ और द, अ ब और द, ब द या अ ब स द, चारों बताओ। ज्यादा समय नहीं आप लोगों के पास में, एक प्रश्न को मैंने पढ़ लिया है, इसके अलावा 5 सेकंड और है, ये मानकर चलो और फटाफट से उत्तर बताना है, नहीं तो मैं बता दूंगा। और लास्ट में स्कोर आप लोगों का कमेंट करके बता देना कि हाँ सर इतने सही हो गए, हम यहाँ पे हैं और हमें जांच का पता चल गया कि भैया अपना लेवल जांच लिया है हमने, है ना। वो लास्ट में बताना है जब क्लास पूरी हो जाए, लाइव चैट में नहीं। क्योंकि लाइव चैट में क्या बताओगे, 50 प्रश्न पूरे देखोगे नहीं तो बताओगे कैसे, तो बाद में बताना। और आज का सेफ स्कोर है 25+। ठीक है, चलिए तो आप लोगों के इसका उत्तर जो है पहले का चारों है, चारों ही जो है गुर्जर प्रतिहार काल में या गुर्जर प्रतिहार शैली के मंदिर है। कुछ प्रश्न आज के इस सेशन में नए भी देखने को मिलेंगे, इसीलिए मैंने कहा है आज स्कोर आपका कम रहने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखो, निम्न में से कौन सा युग्म असंगत है, यानी कि सही नहीं है। ठीक है, रचनाओं से संबंधित है। तो देखो ग्रंथ है सुजान चरित, सुदन, अजितोदय, जगजीवन भट्ट, वंश भास्कर, सूर्यमल मिश्रण और हमीर रासो चंद्रशेखर। बताओ देखें फटाफट, ऐसे प्रश्न आप लोगों का स्कोर 25+ ले जाएंगे। यदि ऐसे भी गलत हुए तो आप 20 से भी नीचे रह जाओगे इस सेशन के अंदर। ठीक है, चलिए बताइए। हाँ, तो इसका उत्तर बताना है आप लोगों को। बिल्कुल सही है, इसका उत्तर है हमीर रासो। क्योंकि हमीर रासो की रचना किसने की थी, जोधराज ने की थी। किसने की थी, जोधराज ने। या सारंगधर भी आ जाता तो भी सही होता। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट प्रश्न।
कौन सा युग्म असंगत है यानी कि सही नहीं है, यहां पे भी उसको छांटना है जो सही नहीं है, बोलियों से रिलेटेड है। ठीक है, बोली है देखो काठेड़ी जयपुर का पूर्वी क्षेत्र, वागड़ी सीकर झुंझुनू क्षेत्र, नागरचोल सवाई माधोपुर का पश्चिमी क्षेत्र, या तोरावाटी सीकर। बताओ देखे इसका उत्तर क्या है, असंगत छांटना है। ठीक है, कौन सा यानी कि असंगत जो सही नहीं है। तो बताइए इसमें से उत्तर आप लोगों का क्या आता है। 5 सेकंड, यानी कि मान लो मैंने प्रश्न पढ़ लिया उसके बाद में 5 सेकंड और है, क्योंकि ये रैपिड फायर सेशन है तो आप लोगों को इसके उत्तर बताने हैं। यहाँ पे एनालिसिस वाली क्लास आएगी अपनी टॉप 20 वाली, जहां पे मैं पूरा बोर्ड भर के आप लोगों के लिए फुल एनालिसिस करने वाला हूं। ठीक है, रैपिड फायर सेशन का मतलब है आप लोगों को सीधा उत्तर बताना है। 2 तरीके की क्लासें ओपीडी पे चल रही है अपनी, तो ओपीडी पे यहाँ पे इनको अपन को मेंटेन करना है। ठीक है, तो आप लोगों का उत्तर इसमें से क्या है, वागड़ी। ठीक है, क्योंकि वागड़ी जो है ना, वो वागड़ी जो है वागड़ क्षेत्र की बोली है। कहां की है, वागड़ क्षेत्र की। और वागड़ क्षेत्र कौन सा है, डूंगरपुर बांसवाड़ा वाला, डूंगरपुर बांसवाड़ा, है ना। तो यहां पे असंगत छांटना है जो ये है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, सूची 1 और सूची 2 में मिलान करना है अपन को। चलिए, 1 में क्या दे रखे हैं, लोकनाट्य, 2 में दे रखे हैं प्रवर्तक। तो देखिए कुचामन ख्याल, वल्लभाचार्य, चार रैत, वाघोजी, रासलीला, लच्छीराम, भवाई, अब्दुल करीम खां। इसमें से मिलान करना है और उत्तर बताना है इस फूट में से। ठीक है, 2 3 4 1, 1 3 2 4, 3 4 1 2, 4 1 2 3। इसमें थोड़ा सा समय एक्स्ट्रा देता हूं क्योंकि मिलान वाले में समय चाहिए होता है। मिलान वाले की देखो टॉप टिप्स देता हूं आप लोगों को, कोई भी एक उत्तर को पकड़ो सबसे पहले, जो आपको सबसे अच्छा पता है कि इसका फिक्स यही है, उसको पकड़ो। ज्यादातर आप लोगों को वहां से मिल जाता है उत्तर उसका। उससे नहीं मिल रहा है तब आपको दूसरे पे जाना है। चारों के चारों मैच करने नहीं बैठना है, पहले एक को मैच करके देखो कि हाँ, फिर उसके चारों ऑप्शन में से देखो कि हाँ ये मैच कर गए, तो ये तरीका होता है हल करने का। ठीक है, चलो भाई बताओ, बताओ, क्योंकि टॉप 50 सेशन का नाम ही अपन ने रखा है रैपिड फायर, तो इसमें मुझे भी थोड़ा सा फ्लो के साथ में बोलना पड़ता फटाफट, ताकि धड़ाधड़ जो है 50 प्रश्न देख ला आप। ठीक है, थाने स्कोर भी ध्यान पड़ जिया और आपने क्लास भी पूरी हो जिया। ठीक है, देखो सब बढ़िया बताऊं थान देख, जैसे कुचामन ख्याल का जिसको पता है कि जैसे लच्छी राम है कुचामन ख्याल का। ठीक है, तो ए का तीसरा है। अब इसमें देखो ए का तीसरा कहां है, ये रहा। ठीक है, तो यानी कि बी का क्या होना चाहिए, चौथा। तो 4 पे तो देखो चौथा क्या, अब्दुल करीम खां, बिल्कुल सही बैठ रहा है। फिर आ गया रासलीला, रासलीला किससे संबंधित है, कृष्ण भगवान से। तो सी का क्या आ रहा है, 1 नंबर आ रहा है, यानी कि वल्लभाचार्य बैठ गया। फिर बवाई एक ही बचा पीछे, तो बवाई का यहाँ पे क्या आ रहा है, 2 नंबर। ठीक है, यानी बाघोजी। तो यहाँ पे ये ऑप्शन आपके बिल्कुल सही बैठ जाता है, इसलिए कह रहा हूं कि इसमें एक से मिलान करो, एक ऑप्शन से आपके उत्तर निकल आएगा। ठीक है, चलिए अब देखो नेक्स्ट 5वां, किशनगढ़ की फल्गुबाई ने निम्न में से किस नृत्य को लोकप्रिय बनाने में योगदान दिया, शिकारी, रणमजा, रतवई या चरी। अब बता दूं आप लोगों को, ये जो नृत्य है वो गुर्जर समाज की महिलाओं द्वारा किया जाता है। बिल्कुल आप पहुंच गए होंगे उत्तर तक। कौन सा है भैया, चरी नृत्य है। कौन सा है, चरी है। रणबजा और रतवई किसके हैं, रणबजा और रतवई मेवो के हैं। शिकारी और लहंगी सहरिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न 6, मारवाड़ किसान सभा का प्रथम अध्यक्ष कौन था। क्योंकि ऐसे प्रश्न भी शामिल हुए हैं इसमें, तो इसलिए मैंने कहा है आप लोगों का स्कोर इसमें हमेशा से कम रहने वाला है। इस सेशन में लास्ट 50 वाला जो सेशन था उससे इसमें कम रहेगा। 25 से 30 के बीच में सही करने वाले बहुत अच्छे माने जाएंगे कि हाँ जिनकी तैयारी बिल्कुल व्यवस्थित चल रही है। बताओ, नाथुराम मिर्धा, मंगल सिंह कछवा, बलदेव राम मिर्धा या गुल्लाराम चौधरी। ठीक है, जो बिल्कुल ढंगू पड़ी उड़ाने वो इनसे ही बताए उत्तर, क्योंकि ये मारवाड़ किसान सभा स्थापना में आप पढ़ोगे अलग और प्रथम अध्यक्ष बनाया था अलग। स्थापना में आप पढ़ोगे बलदेव राम मिर्धा और प्रथम अध्यक्ष में आप लोगों को ध्यान रखना है मंगल सिंह कछावा। नया प्रश्न है, लगाओ इंपॉर्टेंट। और यहाँ पे जो अलग प्रश्न मिल रहे हैं जो आप लोगों ने मेरी क्लास में भी नहीं देखे हैं या आप लोगों को कहीं और भी पढ़ने को नहीं मिला है, ठीक है,
वो आप लोगों को स्पेशली नोट कर लेने हैं, क्योंकि इस सेशन के माध्यम से भी मैं आप लोगों को सीधा प्रत्यक्ष फायदा पहुंचाना चाहता हूं, इसलिए इन प्रश्नों को भी इसमें शामिल किया गया। और भी आने वाले सेशंस में ऐसे प्रश्न और लिए जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में से किस प्रतिहार शासक ने कन्नौज पर 100 वर्ष तक चले त्रिपक्षीय युद्ध में पाल वंश के शासक को हराकर इस युद्ध का अंत किया? अंततः जीत जो है गुर्जर प्रतिहार वंश की ही होती है इसमें त्रिपक्षीय संघर्ष के अंदर। तो बताइए भैया, मिहिर भोज, नागभट्ट प्रथम, नागभट्ट द्वितीय या वत्सराज एवं क्यों गुर्जर प्रतिहार शासक है जिको लास्ट में जो है पाल वंश का शासक ने हरार जीतियो है? ठीक है, वो बताना है, बताओ, देखिए फटाफट बताओ। देखो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। अब आप लोगों को एक और दो में से छांटना है, तो एक होगा नहीं, अंत किया है तो दो होगा। ठीक है, नागभट्ट द्वितीय इसका सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, रामदेव जी के मंदिरों में फहराने वाली ध्वजा को कहा जाता है? बताइए क्या कहते हैं? पतंगी, पताका, नेजा या झंडा? अब देखो ध्वजा के वैसे चारों नाम है, लेकिन रामदेव जी के मंदिर में जो ध्वजा चढ़ती है उसका स्पेशल नाम है, और उसको एक तरह का खेल नृत्य भी है, इसी शब्द से बनता है, खेल नृत्य भी है और पचरंगी ध्वजा कह सकते हैं अपन। क्या कह सकते हैं? क्योंकि 5 कलर होते हैं इसमें, पचरंगी ध्वजा। तो देखो यहां पे बिल्कुल ये उत्तर इसका क्या आता है? नेजा। ठीक है, नेजा इसको कहा जाता है। ठीक, अब इसमें स्क्रीनशॉट वगैरह की जरूरत है नहीं वैसे, और स्क्रीनशॉट की जरूरत पड़ भी रही है तो मैं प्रश्न के ऊपर मतलब कहीं भी नहीं आ रहा हूं, मैं साइड में ही हूं। तो जहां पे भी है देखो छोरा को तक करजो मत और थे स्क्रीनशॉट ले सको। ठीक है, कटे भी जो नोट करने वाला प्रश्न है मैं बिल्कुल पर्याप्त मौका दिया करूं। ठीक, चलिए अब ये आपकी तत्परता चपलता बताएगी कि आप कैसे स्क्रीनशॉट फटाफट ले लेते हो। अपन इस सेशन को डिस्टर्ब नहीं करेंगे बिल्कुल। 50 प्रश्न कराना है भाई, शॉर्ट टाइम में, समय भी तो बचाना जरूरी है। 50 प्रश्न में मैं 3 घंटे निकाल सकता हूं, लेकिन शॉर्ट टाइम में देने का मतलब है वो चीज आप तक पहुंचे व्यवस्थित तरीके से, व्यवस्थित समय के अनुसार। यही मेन मोटो रहता है। जितना समय अभी बचा लोगे एग्जाम के पास में बहुत काम आएगा ये, फिर याद करोगे गुरुजी वास्तव में हमारा समय वहां से बचा है। नहीं, समय नहीं बचाना तो लाइव क्लास घनी चले यूट्यूब में, फुल मेगा क्लास फुल चले, टाइम पास ज्यादा हुए पढ़ाई का वहां पे भी जा सकते हो आप। लेकिन मेन चीज यदि उद्देश्य आपका पढ़ना है तो इस तरीके से पढ़ो, समय व्यर्थ बहुत कम करना है। स्त्री पुरुष के दांत में जड़ी सोने की चूंप निम्न में से क्या कहलाती है? देखो एक होती है चूंप और एक होता है चौंप, दो आभूषण है, एक है नाक का एक है दांत का। तो चूंप में मैंने बताया था, आभूषण जिसने मेरे से नहीं पढ़े उनको बता दूं कि चूंप में बताया था कैसे याद रखना। चूंप तो मुंह बंद होता है, तो चूंप मुंह के अंदर पहना जाता है, और फिर पता चल जाएगा चौंप नाक में पहने जाने वाला है। फिर देखो इसमें मेख, मैण, शिव तिलक या वदी। अब यानी कि जड़ी जो सोने की चूंप में निम्न में से क्या है, इसमें से बताना है आप लोगों को। तो चूंप में आप लोगों के आती है मेख। ठीक है, 9वें का है पहला। चलिए 10वां प्रश्न, निम्न हत्याकांड निम्न में से किस आंदोलन से संबंधित था? बताओ भाई। निम्न हत्याकांड का टाइम पीरियड है 1922 का। लगभग 1200 से 1500 किसान इस हत्याकांड में मारे गए थे। किसानों की सभा पे जो है गोलीबारी चलाई गई थी, मतलब आदिवासी समाज के जो लोग थे उनके सभा चल रही थी, उन पे गोलीबारी चलाई गई थी, जिसमें इतने जो है हताहत हुए थे। ठीक है, जान गंवानी पड़ी थी। 1922 का टाइम पीरियड है। बताइए किस आंदोलन से संबंधित था? मीणा आंदोलन, एकी आंदोलन, वनवासी आंदोलन या भगत आंदोलन? तो इंगो उत्तर है भाई एक ही आंदोलन। जो किन चलायो? मोतीलाल तेजावत सा चलायो। ठीक है, एक ही आंदोलन। 21 सूत्री मांग पत्र इसमें मुख्य विशेषता उसकी रही है, अहमियत। ठीक है, 10 प्रश्न हो गए। हाँ, नेक्स्ट 11वां, दादू जी द्वारा रचित निम्न में से किस ग्रंथ में वेदांत, उपनिषद और सांख्य दर्शन का वर्णन व विश्लेषण किया गया है? ये है प्रो लेवल के सवाल, ये है भैया प्रो लेवल, इसलिए बता रहा हूं। सेफ स्कोर जो आप लोगों का है ना वो आज कम रहने वाला है। सेफ स्कोर आप लोगों का है 25 प्लस, है ना। कोई 40 प्लस आज कर ले, अगर 40 प्लस कोई कर दे मतलब वो टॉपर है, आज एग्जाम दिला दो वो सिलेक्ट है। ठीक है, और 25 प्लस है यानी कि जो आने वाले एग्जाम में वो अच्छे दावेदारी पेश कर रहे हैं। जो 20 से अंडर है उन्हें मेहनत और करने की आवश्यकता है, सीधी कह दी बात। ठीक है, अपना लेवल पता कर लो और उसके अनुसार लग जाओ। ठीक है, बताओ साखी, आत्मबोध, गायाबेली, परिचय कूट में से छांटना है, जिनमें से
वेदांत, उपनिषद और सांख्य दर्शन का वर्णन विश्लेषण मिलता है। जो यूनिक प्रश्न मिले इसमें, नया मिले, उसे अलग से नोट कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और मैं ऐसे ही सेशन के माध्यम से आप लोगों को ये प्रश्न और भी ऐसे करवाता रहूंगा। वैसे टेस्ट सीरीज में ये सारी चीजें आप लोगों को हमने दी है, फिर भी जो है यहां से भी अपन समय समय पे ऐसे सेशन लेके आप लोगों को करवाएंगे। तो बताओ भैया, इसका जो उत्तर है ना, सी और डी जिसने बताया है वो सही है, क्योंकि काया बेली और परिचय का अंग, इसमें जो है ये उल्लेख मिलता है, ये वर्णन मिलता है। ठीक है, सी और डी जिसने किया है वह सही बताया है। ठीक है, चलिए, निम्न में से कौन सा शासक गुर्जर प्रतिहार राजवंश से संबंधित नहीं था? नागभट्ट प्रथम, महेंद्रपाल प्रथम, देवपाल या व्रतभट्ट प्रथम? अब देखो, एडा प्रश्न था, इसको और बढ़ाई, एडा भी गलत होगा तो यानी कि अभी भैया बकरी जो है डिब्बे में, क्या अभी तो बिल्कुल ही बकरी जन्म ही नहीं हुई है। ठीक है, डिब्बे में तो बाद में आएगी ही। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना है। बताओ, बिल्कुल चौथा जो उत्तर जिसने दिया है 12वें का द बताया है वो सही है, व्रतभट्ट नहीं है, बाकी तीनों है। ठीक है, अब आगे, निम्न में से कौन सा युग्म गलत सुमेलित है, यानी कि गलत कौन सा है वो छांटना है, बाकी तीन सही है। देखो, कृषक आंदोलन यानी किसान आंदोलन है और नेता है। बेंगू राम नारायण चौधरी, बूंदी नैनू राम शर्मा, बिजोलिया विजय सिंह पथिक, बीकानेर नरोत्तम लाल जोशी। बताओ भैया, 5 सेकेंड है आप लोगों के पास में। 1 2 3 4 5, और आप लोगों का उत्तर है बीकानेर नरोत्तम लाल जोशी, यहां से असंगत है। ठीक है, बीकानेर में स्पेशली ध्यान आपको रखना है जीवन चौधरी को, इसको ध्यान रखना है, जीवन चौधरी, मगाराम वेद, ये सारे यहां पे आप लोगों को ध्यान रखने हैं। ठीक है, चलिए भैया, नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में से कौन सी सभ्यता का विकास उद्भव बीकानेर से संबंधित नहीं है, यानी कि एक ऐसी सभ्यता है जो बीकानेर रिलेटेड को नहीं है भाई। ठीक है, बाकी तीन जो है वो बीकानेर रिलेटेड है। देखो ऑप्शन क्या क्या है, पुंगल, एलाना, सावणिया या सोथी? बताओ भाई, एक सीधो साधो ऑप्शन है जो बीकानेर रिलेटेड को नहीं है, बाकी बीकानेर रिलेटेड है। इनके मायने है ना, सोथी में ध्यान रख, जो इन काली इन के क्या करे, इसको कहा जाता है कालीबंगा प्रथम, कालीबंगा प्रथम के नाम से जानते हैं। अब कालीबंगा तो हनुमानगढ़ में है, इस चौथी को कालीबंगा प्रथम के नाम से जानते हैं, ये बीकानेर के अंदर ही है। ठीक है, इसका उत्तर है भैया आप लोगों के एलाना, क्योंकि एलाना कहां है, जालोर की सभ्यता है। कहां की है, जालोर की। ठीक है, 15वां प्रश्न, निम्न में से कौन सा युग सही सुमेलित है? बताओ, चित्तौड़गढ़ के संस्थापक जगमाल सिंह, करौली अर्जुन सिंह, ब्यावर गंगा सिंह, धौलपुर सूरजमल जाट। देखो सही सुमेलित, यानी कि बाकी के तीन जो है वो गलत है। और बढ़िया अपनी स्पीड से सेशन चल रहा है, और आप लोगों को इसी तरीके से पढ़ना चाहिए, समय को व्यर्थ किए बिना। ठीक है, थोड़ी भागवत मेरी सुन भी लो ना, तो ज्यादा पूरी भागवत मारी जो जोड़ लो, वो भी 2-5 मिनट रही हुई, बिंगे अलावा थे देखो तो सीधी सीधी प्रश्न री बात ही करी है, और एडा सेशन थान धके लेन जावेला। ठीक है, चलिए भाई बताइए, सही सुमेलित बताना है। तो ये है आप लोगों के करौली का अर्जुन पाल सिंह। ठीक है, इसको वैसे आप किस नाम से जानेंगे, अर्जुन पाल सिंह के नाम से जानेंगे, यदुवंशी। ठीक, बाकी खोटे हैं। चलो भाई नेक्स्ट प्रश्न, आलणिया प्रागैतिहासिक शैल चित्रों की खोज किसके द्वारा की गई? आलणिया शैल चित्रों की खोज किसके द्वारा की गई? डॉक्टर जगत नारायण, विजय कुमार, KUR कैनेडी, ACL कार्लाइल। बताइए, पुरातत्व विभाग जो था ना, उसकी राजस्थान के अंदर शुरुआत कार्लाइल द्वारा की गई थी। ठीक है, बताओ आप, यहाँ पे ऐसे प्रश्न यदि करोगे तो मतलब आइए प्रो लेवल के प्रश्न है। बिल्कुल जगत नारायण, डॉक्टर जगत नारायण, ये जो है वो आप लोगों के सही उत्तर है इसमें से। ठीक है, 17वां प्रश्न देखो, मारवाड़ क्रांति संघ की स्थापना किसके द्वारा की गई? मारवाड़ क्रांति संघ की स्थापना किसके द्वारा की गई? चांदमल शारदा, जय नारायण व्यास, लालचंद जैन या छगनराज चौपासली वाला? देखोगे तो चारों व्यक्ति कहां से रिलेटेड है? मारवाड़ से। ठीक है, प्रजामंडल मारवाड़ प्रजामंडल जो था वहां से रिलेटेड है चारों, लेकिन प्रश्न बड़ा व्यवस्थित तरीके से दिया है, मारवाड़ क्रांति संघ की स्थापना किसके द्वारा की गई, इस पे फोकस करना है। बताओ देखें, कौन बता सकता है इसका उत्तर? सही सही बताओ देखें। अरे जय नारायण व्यास को नहीं, ध्यान है ज्यादातर जो है
कि शेर मारवाड़ जयनारायण व्यास कक्कड़ व फक्कड़ के नाम से जानते थे जयनारायण व्यास, वो नहीं है इसका उत्तर। इसका उत्तर है आप लोगों के लालचंद जैन। मारवाड़ क्रांति संघ की स्थापना लालचंद जैन द्वारा की गई है, ध्यान रखना, अच्छा प्रश्न है, ठीक है। नेक्स्ट देखो 18वां, कौन सी पंचवर्षीय योजना अवधि में प्रिवी पर्स को समाप्त किया गया? प्रिवी पर्स क्या होते थे? शासकों को एक मतलब वॉलेट दिया जाता था कि उन लोगों को जब शासकों को इनके अंदर शामिल किया गया अपने लोकतंत्र के अंदर, तो उनकी रियासतों को शामिल किया गया, तो उनके गुजारे भत्ते के लिए एक स्पेशल मतलब पर्स दिया गया, उनका वॉलेट था। अपने भी आजकल फोन पे में वॉलेट वगैरह होता है ना, उनके अंदर फिक्स अमाउंट होता है, तो उनका वॉलेट था, वो प्रिवी पर्स उनके अधिकार थे, उनको समाप्त किया गया। कौन सी पंचवर्षीय योजना में, ये बताना है। तीसरी, चौथी, पांचवी या पहली? खड़गाओ अभी उत्तर, तो इनका उत्तर है चौथी पंचवर्षीय योजना के अंदर, ठीक है। चलिए भैया नेक्स्ट प्रश्न, आंवला एकादशी कब मनाई जाती है बताओ? फाल्गुन शुक्ल एकादशी, फाल्गुन कृष्ण एकादशी, चैत्र कृष्ण एकादशी या चैत्र शुक्ल एकादशी? बताओ। देखें मैं जितने गलत कर लेता हूं, आंवला एकादशी कब मनाई जाती है? तो इसमें आप लोगों का उत्तर है फाल्गुन शुक्ल एकादशी को मनाई जाती है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखो 20वां, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? एक तरफ रचनाएं हैं, एक तरफ लेखक है। बोल बारमली, यादवेंद्र शर्मा चंद्र, पागी चंद्र प्रकाश देवल, कोडम दे, मेघराज मुकुल, पग फेरो मणि मधुकर। बताओ देखो उत्तर क्यों है इनको? एक सुमेलित नहीं है। 1 2 3 4 5 सेकंड का समय है आप लोगों के पास, फटाफट यहाँ पे जो है आपकी टाइपिंग का भी इम्तिहान है। लाइव चैट में यदि कमेंट कर रहे हो तो टाइपिंग फास्ट करना, नहीं कर रहे हो और के कोई करेगा सर बता देंगे उत्तर, हमें जानना है सिर्फ, तो धैर्य बना के देखो, तो आईडी स्क्रीन कर दो, ठीक है। क्योंकि 5 सेकंड में मैं यूं भी उत्तर बताऊं। इनको उत्तर है बोल बारमली, क्योंकि बोल बारमली किसकी रचना है? बोल बारमली है सत्य प्रकाश जोशी की। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों के लिए ये रहा 21वां, निम्न में से किस आभूषण को तिमणिया कहा जाता है? तिमणिये का ही दूसरा नाम है यानी कि वो, ठीक है। बताओ देखो, जाल, झंकारत, जूबी या तेवटो? ये है प्रश्न प्रो लेवल, ठीक है, प्रो प्लस, ऐसा होता है प्रो, अल्ट्रा प्रो, प्रो मैक्स, ठीक है। इस तरीके का प्रश्न है, थोड़ा प्रो लेवल प्रश्न है। तिमणिया सबने ध्यान है गलम पेरिजे। अब तिमणिया ने और के नाम जाने, वो बताओ, जाल, झंकारत, जूबी या तेवटो? तो जो बता देना बिन बेड़ो पार है, ठीक है। इसका उत्तर है तेवटो या तेवटियो, ठीक है। ले हो गई राहुल तेवटिया, ठीक है। चलिए भाई नेक्स्ट, निम्न में से सत्य कथन की पहचान कीजिए। राव कल्याण मल्ल ने गिरी सुमेल के युद्ध में शेरशाह की सहायता की। नेक्स्ट देखो, मारवाड़ तथा मेवाड़ के मध्य 1644 में मतिरे की राड़ हुई, ठीक है। क्या बताना है? सत्य कथन बताना है। बदायूनी ने हल्दी घाटी के युद्ध को खमनौर का युद्ध कहा, ठीक है। उपर्युक्त सभी। अब इसमें से बताना है आप लोगों को सही कथन, सत्य कथन की पहचान करनी है, सत्य कथन की पहचान करनी है। राव कल्याण मल्ल ने गिरी सुमेल के युद्ध में शेरशाह की सहायता की। मारवाड़ तथा मेवाड़ के मध्य 1644 में मतिरे की राड़ हुई। तो देखो 1644 में मतिरे की राड़ हुई है, लेकिन बीकानेर और नागौर के मध्य हुई है, मारवाड़ और मेवाड़ के मध्य नहीं है। बदायूनी ने हल्दी घाटी के युद्ध को खमनौर का युद्ध, तो खमनौर का युद्ध हल्दी घाटी के युद्ध को कहा, लेकिन अबुल फजल ने कहा। बदायूनी ने गोगुंदा का युद्ध कहा। तो ये दोनों तो सही नहीं है। सत्य कथन की पहचान करनी है जो आप लोगों के है, राव कल्याण मल्ल ने गिरी सुमेल के युद्ध में शेरशाह की सहायता की थी, ये है यहां से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। खेराड़ी मारवाड़ी की उपबोली है, गोड़वाड़ी व थली मारवाड़ी की उपबोली है, देवड़ावाटी मारवाड़ी की उपबोली है जो सिरोही क्षेत्र में बोली जाती है, मालवी मालवा क्षेत्र में बोले जाने वाली, तथा इसमें मारवाड़ी एवं ढूंढाड़ी दोनों की विशेषताएं पाई जाती है। अच्छा, इसमें कूट जो है टाइपिंग नहीं हुआ है, तो ये आप लोगों के लिए बोनस प्रश्न है, ठीक है। ये क्या है? बोनस प्रश्न है, क्योंकि कूट आया नहीं नीचे इसमें से। तो वैसे जो है ना, इसके अंदर कूट आया नहीं, वैसे ये चारों ही कथन सही है, कूट नहीं आया, इसलिए ये बोनस प्रश्न है, आप लोगों की चिंता नहीं करनी है। चलिए नेक्स्ट,
मुगलों से निरंतर संघर्ष में रहने वाले मारवाड़ यानी जोधपुर के शासक का नाम बताइए जो निरंतर संघर्ष में रहा। निरंतर संघर्ष करने का मतलब क्या है, यानी कि अधीनता स्वीकार नहीं की। वो बढ़िया प्रश्न है, वो आपरे स्कोर बूस्ट करेला। ठीक है, बाकी में गलत भी हुआ है तो टेंशन नहीं, ये स्कोर बूस्ट करेगा बिल्कुल। इसका उत्तर क्या है, राव चंद्र सेन, मारवाड़ का प्रताप। ठीक है, नेक्स्ट, गोसुंडी शिलालेख निम्न में से किस लिपि में लिखा गया था? देवनागरी, ब्राह्मी, अर्मेनियन या बाबरू? अरे भाई लाइट भी कौन, बारिश हो रही है, अंदर लाइट नहीं है और सेशन मैं शुरू कर चुका हूं। बताओ। इसका उत्तर है भैया आप लोगों के ब्राह्मी लिपि। ठीक है, वैष्णव धर्म का उल्लेख मिलता है इसमें। नेक्स्ट, भरतपुर एवं अलवर ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधियां कब की थी? सितंबर नवंबर 1803, अगस्त अक्टूबर 1804, जनवरी फरवरी 1804, मार्च मई 1806। देखो, एक तो हुई सहायक संध्या, एक हुई अधीनस्थ पार्थक्य संध्या, और दोनों के ही जीजीडी फैक्ट बहुत तबियत से तगड़े तरीके से बना के आप लोगों को दिए। अभी 8-10 दिन पहले ही दिए हैं, यानी कि पिछले 8-10 फैक्ट के अंदर ही दिए हैं, जो आप लोगों को मिलते कहां से हैं, टेलीग्राम पे। और ऐसी मुहिम, जीजीडी फैक्ट जैसी मुहिम पूरे राजस्थान छोड़ो, आप पूरे भारत में सिर्फ और सिर्फ जीजीडी यानी गौरव ज्ञान धारा प्लेटफॉर्म के माध्यम से ही चलाई जा रही है, जो नियमित तरीके से निशुल्क रूप से हर रोज आप लोगों को बेहतरीन एग्जाम अकॉर्डिंग कंटेंट प्रोवाइड करवाए, और बिल्कुल जो है एक नैतिक जिम्मेदारी के तौर पे करवाए। पूरे भारत में आप देख लोगे ना, अपन ने अभी तक जीजीडी फैक्ट 272 दे दिए हैं, यानी कि पिछले 272 दिन से आप लोगों के लिए न सिर्फ मैं बल्कि मेरे टीम के सभी सक्रिय सदस्य पूरी तरीके से काम कर रहे हैं। चाहे एग्जाम पास है चाहे एग्जाम पास नहीं है, वो मिलते कहां है आप लोगों को, गौरव ज्ञान धारा पे। यदि ऐसी चीज का भी आप फायदा नहीं उठाते हो तो विश्वास करो मेरा कि नारायण स्वयं आपको नहीं कहने वाले कि भैया ये चीज पढ़ ले, इससे चीज से सिलेक्शन आप लोगों का हो जाएगा, नहीं कहेंगे। ये डिसीजन, ये निर्णय आप लोगों को खुद लेना है। समझ गए बात को? ये चीजें हल्के में नहीं लेनी, बहुत मेहनत करके दी जा रही है और बहुत शानदार यानी गोल्डन कलेक्शन है वो आप लोगों के लिए। समझ रहे हो इस बात को? इसका उत्तर है सितंबर नवंबर 1803। यानी कि जहां पे जो डाउट रहता है सहायक संध्या क्या है, अधीनस्थ पार्थक्य, मैं पढ़ाता तो हूं, निःशुल्क क्लासेस देता हूं सारी, लेकिन यही चीजें जीजीडी फैक्ट के माध्यम से भी दी जाती है कि हाँ भैया ये है, पढ़ लो। क्या और कोई कहने वाला नहीं है आप लोगों को, कोई मेहनत नहीं करने वाला है, सभी को जो है चांदी दिखती है, सीधी बात है। और मेरे जितने सब्सक्राइबर जिसके हैं उन्होंने करोड़ों रुपए छाप लिए हैं। क्यों? क्योंकि 5.5 लाख सब्सक्राइबर है, मान लो 6 लाख है, ठीक है, 6 लाख में से भी पेड कोर्स यदि लॉन्च कर लूं तो 50,000 कोर्स हंसते हंसते बिकेंगे, चाहे 500 रुपए रख लूं चाहे 1000 रुपए, सीधा सीधा फायदा है वहां। इनटू करके देख लेना, मल्टीप्लाई। फिर भी कई लोगों के जी दुखता है ना, हम हमारा मेंटेनेंस शुल्क ले लेते हैं कभी टेस्ट सीरीज में 50 रुपए सालाना, ठीक है, 50 या 60 रुपए ले लेते हैं, उसमें कई लोगों का जी दुखता है कि गुरुजी ये क्यों? तो ये इसलिए ताकि ये सुविधाएं आप लोगों को हम निरंतर यहां से दे सकें। यदि इंटू करके देखना, 6 लाख सब्सक्राइबरों में से 50,000 कोर्स है ना, क्योंकि उस तरीके से हम पढ़ाते हैं, उस गुणवत्ता के साथ में कि 50,000 कोर्स तो हंसते हंसते मात्र 6-7 दिन के अंदर सेल कर सकते हैं, लेकिन नहीं करते। क्यों? क्योंकि उससे फिर उन 50,000 विद्यार्थियों को तो कोर्स मिल जाएंगे, लेकिन वो लाखों विद्यार्थी वंचित हो जाएंगे जो 500 या 1000 रुपए खर्च नहीं कर सकते। और ये एक नैतिक जिम्मेदारी के तौर पे कर रहे हैं, हमारे ऊपर कोई बंदिश नहीं है, या हमें कोई, हम जो लॉन्च भी कर लें तो किसी को जवाब नहीं देना है कि हाँ भाई क्यों लॉन्च की, लेकिन एक नैतिक जिम्मेदारी लेकर चल रहे हैं कि हाँ भाई हमसे जो चीज पढ़ रहे हैं, जितना विश्वास करके जुड़े हैं विद्यार्थी, तो कम से कम एक प्लेटफॉर्म तो ऐसा हो जो कहे कि हाँ भैया पढ़ लो, हम पढ़ा रहे हैं इसीलिए। ठीक है, चलो ये उत्तर हो गया। नेक्स्ट, मुछला महावीर मंदिर कहां स्थित है? मुछला महावीर, देखो थे पढ़ रहा हो, मैं पढ़ा रही हूं, मेरा नाम है गौरव सिंह घाणेराव, जो लारे घाणेराव है ना वो मेरे पैतृक गांव है, और मुछला महावीर मंदिर जो है ना वो भी कहां का है, गाणेराव, यानी गाणेराव कहां है, पाली में। ये भी आपको ध्यान रखना है। निम्न कथनों के आधार पर सत्य कथनों का चयन करें। देखो, राजस्थान में भील आंदोलन के प्रणेता गोविंद गिरी थे,
संप सभा की स्थापना मोतीलाल तेजावत ने की। एक ही आंदोलन विजय सिंह पथिक द्वारा चलाया गया। सत्य कथन पहचाना कूट के अनुसार, बी और सी। अब देखो, राजस्थान में भील आंदोलन के प्रणेता गोविंद गिरी थे, ये सही है। दूसरा देखो, संप सभा की स्थापना मोतीलाल तेजावत नहीं की, किसने की? गोविंद गिरी ने। एक ही आंदोलन विजय सिंह पथिक द्वारा चलाया, नहीं, विजय सिंह पथिक किसान आंदोलन से जुड़े थे। एक ही आंदोलन मोतीलाल तेजावत, यानी कि ये गलत है, ये गलत है, ये सही है, तो केवल ए कहां है? यहां पे, तो ये सही है। ठीक है, 28 प्रश्न हो गए। नेक्स्ट देखो, हरतालिका तीज किस दिन मनाई जाती है? भाद्रपद शुक्ला तीज, भाद्रपद कृष्णा तीज, भाद्रपद शुक्ला तृतीया, या अच्छा हाँ, पहला है भाद्रपद शुक्ला द्वितीय ऑप्शन, शुक्ला तृतीया, भाद्रपद शुक्ला चतुर्थी। बताओ देखे, भादरवेरी कृष्णा तीज है, वह बड़ी तीज गए, सातुड़ी तीज गए, जिन्हें कजली तीज गए। भाद्रपद जो शुक्ला तीज है ना, ये भाद्रपद शुक्ला तीज, ये है आप लोगों के हरतालिका तीज। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न 30वां। वीरपुरी का मेला कब बढ़ता है? कौन से माह में वीरपुरी का मेला बढ़ता है? श्रावण माह में, भाद्रपद माह में, चैत्र माह में, या वैशाख माह में? क्योंकि ये रैपिड फायर सेशन है, तो इसमें अपनी गति जो है वो फास्ट है। नेक्स्ट सेशन, नेक्स्ट क्लास आप लोगों के लिए मैं टॉप 20 वाली लाने वाला हूं, राजस्थान ज्योग्राफी से रिलेटेड। ठीक है, वो आप लोगों के फुल एनालिसिस वाली, पूरा बोर्ड भरूंगा मैं उसके अंदर, चिंता ही मत करो। ठीक है, वो फुल एनालिसिस वाली, ये आप लोगों का स्कोर जांचने के लिए है। तो ये है भैया श्रावण मास में। ठीक है, श्रावण मास। चलिए नेक्स्ट, पुष्य नक्षत्र की हवेली, पुष्य नक्षत्र की हवेली कहां स्थित है? पुष्य नक्षत्र की इसलिए कहते हैं क्योंकि सिर्फ एक नक्षत्र पुष्य नक्षत्र में ये बनी है। ये कहां है बताइए? जैसलमेर, सीकर, जोधपुर, या बीकानेर? बताओ जल्दी फटाफट, 1 2 3 4 5। चलिए, जोधपुर इसका उत्तर है। कहां है? जोधपुर में पुष्य हवेली कहा जाता है इसे। निम्न में से कौन सा क्षेत्र दाबू प्रिंट के लिए प्रसिद्ध है? दाबू प्रिंट कपड़ों की एक छपाई की प्रिंट है, वो कहां की है? बताओ, मोलेला, आकोला, बस्सी, या कैथून? कहां की है बताओ? दाबू प्रिंट। ठीक है, दाबू प्रिंट, फटाफट बताओ, 1 2 3 4 5। दाबू प्रिंट है आपके आकोला की। आकोला, इसे क्या कहा जाता है? छीपों का आकोला भी कह दिया जाता है, छीपों का आकोला। मोलेला किस लिए जाना जाता है? मिट्टी की मूर्तियों के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, मेवाड़ के किस महाराणा ने अजमेर दरगाह के लिए, अच्छा प्रश्न है, अजमेर दरगाह के लिए 4 गांव दान दिए थे? बताओ, मतलब अजमेर दरगाह के लिए 4 गांव दिए। अब इसमें यूं है कि दरगाह तो पहले थी, लेकिन इसके विस्तार के लिए और 4 गांव दान दिए। वो कौन से महाराणा थे? ठीक है, महाराणा फतेह सिंह, महाराणा अमर सिंह, महाराणा संग्राम सिंह, महाराणा जगत सिंह। क्योंकि अब जो आप दरगाह परिसर देखते हो, वो पहले इतना दरगाह परिसर था नहीं, लेकिन इसके विस्तार के लिए और भी जो है 4 गांव दान दिए। वो कौन से महाराणा थे बताओ? महाराणा जगत सिंह द्वितीय थे। कौन थे? महाराणा जगत सिंह द्वितीय। नेक्स्ट, राधा कृष्ण की भक्ति में कविताएं रचने वाली अष्टछाप कवि मंडली का संगठन निम्न में से किसने किया? गोस्वामी दामोदर जी, गोविंद जी, विठलनाथ जी, या वल्लभाचार्य जी? बताओ देखें, अच्छा प्रश्न है, फटाफट बताना है। 1 2 3 4 5। विठलनाथ जी, विठलनाथ जी। अब क्या गुरु जी 1 2 3 4 5, आप तो 5 सेकंड से पहले ही चुटकी बजा देते हो। तो मैंने प्रश्न पढ़ा, ऑप्शन पढ़े, तब तक भी तो समय दिया है आप लोगों को। रैपिड फायर सेशन है भैया, स्पीड बढ़ाओ। लटियाल माता का मंदिर कहां स्थित है बताओ? मंडोर, फलोदी, जायल, या पल्लू? ठीक है, वैसे यहां पे एक चीज और बता दूं आप लोगों को कि लटियाल माता जो है, इन्हें कल्लों की कुल देवी कहा जाता है। कल्लों की कुल देवी। ठीक है, बताओ देखो उत्तर, 1 2 3 4 5। फलोदी के अंदर है। कहां है? फलोदी के अंदर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, अबलाओं का इंसाफ नामक ग्रंथ किसके द्वारा लिखित है? पंडित जीवाधर, अंबिका दत्त व्यास, असाहित, या स्ट्रेडी? बताओ किसके द्वारा लिखित है अबलाओं का इंसाफ नामक ग्रंथ? फटाफट बताओ, 1 2 3 4 5। 5 सेकंड का समय है सिर्फ। अंबिका दत्त व्यास। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, मोकड़ी क्या है? देखो, मोजड़ी अलग में और मोकड़ी अलग में। मोजड़ी होती है जूती, पगर की जिनके में। ठीक है, बिनमालरी बहुत प्रसिद्ध है। ये है मोकड़ी। ठीक है, तो दुल्हन की जूतियां, हाथी दांत एवं लाख की चूड़ियां, ऊंट का आभूषण, आदिवासी महिलाओं की ओढ़नी। बताओ देखें,
1 2 3 4 5। ये है भैया यहाँ पे हाथी दांत एवं लाख की चूड़ियां। स्पेशली लाख की चूड़ियों को मोकड़ी कहा जाता है। कांच की जो चूड़ियां होती है वो कातरिया भी कहलाती है। ठीक है, तो ये भी ध्यान में रखना है। नेक्स्ट प्रश्न, असत्य कूट चुनिए, यानी एक सही नहीं है। धोरा जोधपुर, अंकन उदयपुर, कलाव्रत जयपुर, जैन भंडार जैसलमेर। बताओ इसमें से एक जो है वो सही नहीं है, उसको पहचानना है। चित्रकला संस्थान से संबंधित है। बताओ देखें, 1 2 3 4 5। इसमें से उत्तर है आप लोगों का अंकन। ठीक है, क्योंकि अंकन कहां है? भीलवाड़ा के अंदर। भाई आज के प्रश्न थोड़े सी प्रो लेवल के हैं, तो आप लोगों का सेफ स्कोर वापस बता रहा हूं, जो लेट जुड़े उनके लिए 25 प्लस है सेफ स्कोर। ठीक है, सेफ स्कोर आज का 25 प्लस है। जिसके 25 और 25 प्लस सवाल सही होते हैं वो बहुत अच्छी दौड़ में है। 25 से कम है, 20 से कम है, यानी उनको अच्छी और तैयारी की जरूरत है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न, रखत, कांकड़, डांग, रुद शब्द किससे संबंधित है? और लगभग ये प्रश्न सारे बने हुए हैं एग्जाम में। ठीक है, बताओ, जट पट्टी से, वनों के संरक्षण से, मृण मूर्ति निर्माण से, या कोई नहीं? बताओ भैया फटाफट। तो आप लोगों का टाइम 1 2 3 4 5। यहां पे है ये वन संरक्षण की पद्धतियां हैं। ठीक है, चलिए 39वां हो गया। नेक्स्ट बताओ देखें, निम्न लोक नृत्यों में से कौन सा नृत्य भरतपुर से संबंधित नहीं है? यानी कि बाकी के 3 जो है वो भरतपुर से संबंधित है और एक जो है वो भरतपुर से संबंधित नहीं है। कौन कौन से है? बम, रमणी, चरकुला या रसिया। ठीक है, बताओ देखें, 1 2 3 4 5। तो इसका उत्तर है रमणी। ठीक है, रमणी जो है स्पेशली भील बाहुल्य क्षेत्र में किया जाता है। कहां? भील बाहुल्य क्षेत्र के अंदर किया जाता है। और भील बाहुल्य क्षेत्र राजस्थान के दक्षिण वाला जो क्षेत्र है वह है। ठीक है, चलो 41वां प्रश्न, निम्न में से कौन सा असुमेलित है? लकड़ी के खिलौने उदयपुर, रमकड़ा सोप स्टोन यानी कि सोप के खिलौने गलियाकोट डूंगरपुर, मिट्टी के खिलौने जोधपुर और चमड़े के बटुए जोधपुर। बताओ देखें, इनमें से एक जो है वो सही सुसंगत नहीं है, असुमेलित है। ठीक है, पानी पीऊं जितने थे बता दो उत्तर, जो मैं ज्यादा टाइम लोग कौन। टॉप 50 प्रश्न का सेशन अपना तकरीबन 45 मिनट का अपन रैपिड फायर कर लेते हैं। यही 50 प्रश्न और कोई भी क्लास हो या लाइव हो तो कम से कम 45 के डबल कर लेना। इतने तो कम से कम समय वहां लगेगा। तो समय कितना बचा है और कितने व्यवस्थित तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, उन भावनाओं की कदर करना। ठीक है, चलो भाई, इसका है आप लोगों के मिट्टी के खिलौने। जोधपुर में नहीं, मिट्टी के खिलौने अभी आप लोगों को बताया मोलेला। ठीक है, मोलेला राजसमंद। निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है ये बताना है। सही सुमेलित है बताना है। देखो, जगरौती, टोंक, धाटी, अलवर, नागरचोल, जैसलमेर या धावड़ी उदयपुर। ठीक है, अब ये बोलियों से संबंधित है। बताओ कौन सा इसमें से सही सुमेलित है ये बताना है। देखो आप लोगों को बताऊं, जगरौती स्पेशली करौली और उसके आसपास। ठीक है, घाटी बाड़मेर, घाटी का संबंध बाड़मेर से। नागरचोल, टोंक, सवाई माधोपुर। ठीक है, टोंक, सवाई माधोपुर। तो उत्तर सीधा सा निकल के आ गया धावड़ी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न, नागदमनी, नागपोलरी, मणिपाल, मणिमाल इत्यादि क्या है? पुष्प, वाद्य यंत्र, आभूषण या वस्त्र? बताओ देखें, अच्छा प्रश्न। नागदमनी, नागपोलरी, मणिमाल, 1 2 3 4 5। यहां माल, स्पोलरी, दमनी, इससे ही आप लोगों को पता लगाना था ये क्या है? स्त्रियों के आभूषण है। क्या है? स्त्रियों के आभूषण है। चलिए नेक्स्ट, राजस्थान के पूर्व मध्यकालीन राज्यों में नैमित्तिक पद नाम का प्रयोग किया जाता था किसके लिए? राजकीय कवि के लिए, लोक स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख के लिए, राजकीय ज्योतिष के लिए, मुख्य न्यायाधीश अधिकारी के लिए। बहुत लेवल का प्रश्न है, इसलिए बहुत कम विद्यार्थी जानते होंगे। मैं डायरेक्ट ही उत्तर बता देता हूं। राजकीय ज्योतिष के लिए नैमित्तिक पद का
पद नाम का प्रयोग किया जाता था। ठीक है, राज्य उससे शासकों की व्यवस्था से संबंधित प्रश्न था ये। संगीत ग्रंथ राधा गोविंद संगीत सार की रचना किसने की? सवाई जयसिंह, मिर्जा राजा जयसिंह, सवाई प्रताप सिंह या सवाई ईश्वरी सिंह? बताओ, देखो उत्तर खड़काओ फटाफट। इन उत्तर है सवाई प्रताप सिंह, गंधर्व बाईसी वगैरह जिनके दरबार में थे। ठीक है, चलिए 45 हो गए। नेक्स्ट 46, निम्न में से कौन सा विद्वान पृथ्वीराज चौहान तृतीय के दरबार में नहीं था? चंद्रवरदई, जनार्दन, सोमदेव या जयानक? देखो, जयानक की लिखी पृथ्वीराज विजय, चंद्रवरदई पृथ्वीराज रासो, ठीक है, सोमदेव ललित विग्रहराज। ठीक, ये ध्यान रखना। अब इसमें से उत्तर आप लोगों के क्या है? सोमदेव, क्योंकि ललित विग्रहराज आ गया नाम, तो विग्रहराज चतुर्थ के समय था ये। ठीक है, 46, 47 कूट मिलान वाला प्रश्न है। निम्न शहरों को राजस्थान के एकीकरण के समय स्थापित सरकारी कार्यालयों के साथ सुमेलित करना है। अब इसमें सुमेलित करना है कूट। अब इसमें से ना किसी भी एक चीज को पकड़ना सुमेलित करने के लिए जो आपको बहुत अच्छी तरीके से पता हो। ठीक है, हाईकोर्ट कहाँ था? शिक्षा विभाग, खनिज विभाग, कृषि विभाग, इस तरीके से पकड़ो, किसी एक को पकड़ लो। जैसे कि आप हाईकोर्ट को पकड़ लो। ठीक है, हाईकोर्ट कहाँ? जोधपुर। तो देखो बी का पहला उत्तर कहाँ लिखा हुआ है? तो बी का पहला यहां भी है, यहां भी है। ठीक है, अब किसी एक को और पकड़ लो, जैसे खनिज विभाग उदयपुर है, तो डी का तीसरा जहां होगा वही उत्तर है। तो डी का तीसरा देखो कहां है? तो डी का तीसरे में भी आ गए, दो आ गए, यहां पे भी मैच कर गए। तो यहां पे फिर पकड़ो आप कि शिक्षा विभाग पकड़ लो, शिक्षा विभाग बीकानेर। ठीक है, तो यहां से सी का दूसरा कौन सा है? तो सी का दूसरा, फिर इसमें से यहां पे ये उत्तर निकल गया। इस तरीके से ये उत्तर निकल के आप लोगों के आता है। ठीक है, सी का दूसरा। तो ए का भरतपुर का, चौथा कृषि विभाग। ठीक है, चलिए हो गया। नेक्स्ट, महिला मंडल उदयपुर की स्थापना किसके द्वारा की गई? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बताइए। दयाशंकर श्रोत्रिय, शांति त्रिवेदी, जौहरीलाल इंदू या विजय सिंह पथिक? महिला मंडल उदयपुर की स्थापना किसके द्वारा की? बहुत अच्छा प्रश्न है, और तकरीबन ये सारे प्रश्न जो है बने हुए हैं। ठीक है, तकरीबन सारे प्रश्न बने हुए हैं। महिला मंडल की स्थापना बताओ भाई, 1 2 3 4 5, टाइम्स अप। ये है आप लोगों के दयाशंकर श्रोत्रिय। नेक्स्ट, किस महिला ने दूधवा खारा किसान आंदोलन में महिलाओं का नेतृत्व किया? बताओ भाई, खेतूबाई, शकुंतला त्रिवेदी, सुजा राजपुरोहित या रत्ना शास्त्री? बहुत अच्छा और आसान सवाल है ये प्रो लेवल का नहीं है, ये सामान्य सवाल है। तो इसमें से उत्तर आता है आप लोगों के निकल के खेतूबाई। ठीक है, और लास्ट 50वां प्रश्न, मित्र मंडल नामक संस्था की स्थापना किसने की? साधु सीताराम दास, विजय सिंह पथिक, अर्जुन लाल सेठी, केसरी सिंह बारठ? बताओ भैया, लास्ट प्रश्न 50। और अब बताना है, इसके बाद क्लास पूरी हो जाएगी फिर के 50 में से आप लोगों का स्कोर क्या रहा। 25 प्लस वाले मौज करो, आप लोगों की तैयारी यानी बहुत अच्छी है। 25 से कम वाले, स्पेशली 20 से कम वाले, उन लोगों को और मेहनत करने की और व्यवस्थित तरीके से मेहनत करने की जरूरत है। इसका उत्तर है आप लोगों के साधु सीताराम दास। ठीक है, चलिए इसी के साथ ये प्रश्न और ये सेशन भी अपना पूरा हुआ, और इसी तरीके के इससे भी और भी बेस्ट और सारे व्याख्या के साथ में आप लोगों को पता ही है, अपन ने प्रैक्टिस सेशन दे रखे हैं आप लोगों को, जिसमें आप लोगों के प्रश्नों की कोई कमी नहीं है, व्याख्या की भी कोई कमी नहीं है। तो ये सेशन कैसा रहा बताना, और आप लोगों का स्कोर क्या रहा वो भी बताना, और अपने अन्य साथियों तक भी इस चैनल की रेंज भी आप लोगों को बढ़ानी है। बाकी जीजीडी पे आप लोगों के बिल्कुल निःशुल्क कोर्स चल ही रहा है, ज्योग्राफी की क्लासेस स्टार्ट कर दी है, नई ज्योग्राफी, नया पैटर्न, नया तरीका याद करने के एफर्ट के साथ में चल रही है। तो वहां से क्लास आप लोगों को एक भी मिस नहीं करनी है। सप्ताह की 2 से 3 ऑब्जेक्टिव क्लासेस भी मैं यहाँ पे देने की आप लोगों को कोशिश कर रहा हूँ। तो बहुत बहुत धन्यवाद साथियों, आप लोगों का प्रेम स्नेह सहयोग ऐसे ही बना के रखना। अपन मिलते हैं अगले सेशन में, अगले वीडियो में, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।